सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा गणित, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें बेटा। और आज की तारीख हमारी 12/11/2020 गुरुवार का दिन है। ओके बेटा। और कार्यपत्रक संख्या हमारी 14। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा राशियों की तुलना। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST। सिंपल मानी साधारण और इंटरेस्ट मानी ब्याज, जो हम देते हैं मूल राशि पर। ओके बेटा। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बेटा। तो अब शुरू करते हैं कि सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ रखेंगे या कहाँ जमा करेंगे। दूसरा है कि आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा कराते हैं। क्या आपका जो पैसा जमा किया जाता है बैंक में बढ़ता है, तो वो कैसे। ये सारी बातें हमारे मन में आती हैं। ठीक है बेटा। ये बैंक का दर्शा रखा है, देखो एक आदमी जो पैसे जमा कराने भाई इस पे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो वही सब चीज़ें हैं और क्यों हम जमा कराते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं, तो इन पे हम चर्चा करेंगे। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है, जब हमें राशि की तो हम क्या करते हैं, बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई राशि को ऋण कहते हैं। उधार जो ली गई राशि को बेटा क्या कहते हैं, ऋण। जो राशि उधार लेती है उसे हम ऋण कहा जाता है। उधार धनराशि के उपयोग के अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, उसे हम ब्याज कहते हैं। अब आपके मन में आता है ब्याज क्या है। जो राशि हमने उधार ली है उस पर मान लें हमने किसी से 6,000 रुपये लिए। क्या लिए, 6,000 रुपये लिए। अब मान लो हमने भाई बोला तुझे 6 महीने में दे देंगे, तो बेटा 2 रुपये का सैकड़ा का जो ब्याज चलता है वो आप सभी जानते होंगे। 2 रुपया, 5 रुपया, कहीं 3 रुपया, किसी हर अलग अलग राज्य और अलग अलग गाँव में अलग अलग रेट करते हैं लोग, कितना पैसा उधार लेते हैं। तो मान लें हमने ये 6 महीने करके 6 महीने के बाद हमने मान लें ये राशि किसी को 7,000 रुपये दी। भाई तू मुझे 6,000 रुपये दे दे, मैं तुझे 6 महीने का ब्याज दे के और मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जो हम उधार लेके जो अतिरिक्त राशि 6,000 से अधिक जो भी इसने 1,000 रुपये पे किए, तो वो क्या हो गया, इस राशि पे क्या हो गया बेटा, वो ब्याज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं कि ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना करने के लिए, अब जैसे जो ऋण है, जो हम ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना करने के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। तो जो साधारण सिंपल इंटरेस्ट है वो एक आसान विधि, तो उसे हम समझेंगे। मूल, देखो इसमें साधारण ब्याज में जो मुख्य पद होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, भाई क्या क्या इसमें आते हैं। मूलधन, तो बेटा ऐसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। पी से ये दर्शा रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट। ओके बेटा। मूलधन राशि। ओके। मूल का मतलब यहाँ इसके शब्दों से पता लग रहा है कि मूल धन, पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मूल मतलब जो राशि मूल है, मुख्य है, जैसे 6,000 है तो ये कितनी है, 6,000, ये मूल है। और कहते हैं ना मूल और ब्याज दे दो, किसी से हम उधार भाई कम से कम मूल तो दे दो, बाकी ब्याज तो देते रहना। ठीक है। तो वो मुख्य राशि है। मूल का मतलब है यहाँ पे मुख्य राशि। ठीक है बेटा। अब देखते हैं पी, जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है बेटा। जो राशि हम जमा करते हैं उधार लेते हैं तो उसे मूलधन कहा जाता है। ब्याज दर, अब यह ब्याज दर को R से दर्शा रहा है। R का मतलब होता है बेटा रेट, रेट मतलब दर। ओके बेटा। 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज के दर के रूप में जाना जाता है। मान लो 1 रुपये पे 100 रुपये का, 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। ओके बेटा। अब T फॉर टाइम, यह समय जिसके मूल को रखा गया। जैसे हम किसी से कहते हैं ना भाई 6 महीने, तो ये बेटा आधा साल हो गया, और 12 महीने 1 वर्ष का समय हो गया। ठीक है। टी टाइम को हम T से दर्शाएंगे, रेट को हम R से, मूलधन को P से। तो ये इसका एक सूत्र निकल के आता है कि साधारण ब्याज की गणना के लिए मूलधन द्वारा प्रतिवर्ष ब्याज दर R और T वर्षों की संख्या गुणा करके की जाती है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है साधारण ब्याज बराबर, तो बेटे ये इसका सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसे हम बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, जो भी राशि हमें दी जाएगी प्रश्न में, और समय और इनटू दर। ठीक है बेटा।
अब जैसे हम इसका वो निकालेंगे, तो ये देखो जब हम सिंपल इंटरेस्ट है भाई, हमें कम से कम ये निकालना है, खाली ब्याज निकालना है, तो हम समय को ये रेट को ऊपर लिख देंगे और भाग 100 का दे देंगे, P इंटू टी कर देंगे। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। और मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्र धन मिलता है। मूलधन में जैसे 6,000 में मान लिया हमने 1,000 और जोड़ दिए, तो बेटा ये क्या होगी, ये हमारा मिश्र धन हो गया। अमाउंट जो हमारी अमाउंट राशि है वो हमारी निकल के आ जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन दोनों ये जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब देखो इन सूत्रों के माध्यम से हम आगे सवालों को समझते हैं। ओके बेटा, कि इसके एक उदाहरण देखो, कि उदाहरण नंबर 1 है बेटा कि रमन 1,000 रुपये उधार लेना चाहता है और स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10 रुपये ब्याज लिया। कितना लिया बेटा? प्रति वर्ष, जो भी उनकी बैंक है तो उसने लिया। तो 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये लेने के लिए रमन का 100 रुपये का खर्च आएगा। कितना आएगा बेटा? 100 रुपये में। तो इस मामले में मूलधन राशि तो उसकी 1,000 हो गई, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट। और 10 रुपये का जो ब्याज दर है वो हमारी रेट हो गई, ठीक है, 10% ब्याज दर, तो ये रेट है। और 1 वर्ष के लिए समय टी। तो हम साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1,000 का 10% अब निकालेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है हमें। तो 1,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो 100 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बेटा? 100। तो अब उसकी मिश्र धन भाई उसे कितना देना पड़ेगा, तो 1,000 प्लस 100। तो ये हमारे भाई 1,000 का 10% यहाँ पे हमने निकाल दिया। तो इसको देखो कैसे किया है इन्होंने, 1,000 इंटू कितने परसेंट ब्याज दिया उसने, 10 बटे कितने परसेंट जब हम निकालते हैं 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 10 इंटू 10 किया तो कितना आया हमारा 100। तो हमें उससे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े एक साल में, 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो ठीक है बेटा, तो 1,000 रुपये में अगर वो 100 रुपये एक्स्ट्रा देगा तो कुल राशि कितनी देनी पड़ी उसे एक साल में, 1,100 रुपये। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखते हैं दूसरा सवाल है। अब कह रहा है किसी दर पर, अब यहाँ पे दर दे रखे, किसी दर पर 4 वर्षों में 18,000 रुपये की राशि 27,000 रुपये की राशि हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि ये जो कितनी रुपए की दर से उसने उस राशि पे ब्याज दिया, कि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी बेटा, वो 18,000 से कितनी हो जाएगी, 27,000 हो जाएगी। तो बेटा देखो इसमें ब्याज वगैरह सारा कुछ जोड़ के रखा है। तो पहले तो देखो ये हमारी जो इतनी राशि हो गई वो दे दी, और ये हमारी मूल राशि, क्योंकि यही राशि तो बढ़ के 27,000 हुई है। और समय कितना दे रखा है बेटा, टी दे रखा है हमारा इतना, ए हमारा दे दिया इतना अमाउंट, वह इतनी अमाउंट हो गई। और ये प्रिंसिपल जो मूल राशि है ये टी। तो हमने ऊपर सूत्र पढ़ा था, तो पहले तो हम जो कितना परसेंट ब्याज था वो से निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, आई बराबर 27,000 में से 18,000 घटाए हमने। तो यह देखो वैसे वैसे सवाल के हिसाब से करते जा रहे, तो 9,000, तो मतलब 9,000 रुपये का ब्याज तो उसका बढ़ गया था, ठीक है बेटा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वही करेंगे, वही सूत्र कि जो जैसे हम निकालेंगे। तो आई बराबर रेट जो हमारी दे रखी है, तो रेट हमें कुछ नहीं दे रखी यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम इस सवाल के सूत्र के हिसाब से यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो 100 इंटू आई इंटू पी इंटू टी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आर हम इंटरेस्ट इसका निकाल लेंगे। तो अब आगे देखते हैं, सूत्र का प्रयोग कर मान रखने पर, अब जब हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया तो 100 को तो हम 100 से कर दिया, और हमारा आई कितना निकल के आया बेटा, 9,000। तो 9,000 को हमने इससे इंटू कर दिया, ठीक है। अब हमारी जो पी जो हमारी मूल राशि कितनी है, 18,000 रुपये। तो 18,000 को हम 18,000 ही लिख दें, और इंटू 4, जैसे जैसे प्रश्न में दिया गया वो सारा हम सूत्र के हिसाब से ही लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो इन सूत्र जो आए हुए हैं इनको बिल्कुल याद कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जैसे जैसे सवाल में पूछा जाए, अगर राशि दे रखी है तो राशि के हिसाब से हमें दर निकालते हो, दर का भी हम सूत्र लगा देंगे। तो ऐसे ही हम इसको काट देंगे, यहाँ से ये 3 जीरो कट गई, और ये हमारा 9 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 2 से कट गया। अब इस 2 से हम इस 100 को काट देंगे, तो ये 50 बार कट गया, ठीक है बेटा। तो अब जैसे इसको फिर काटेंगे हम, 2 एकम 2 से कट गया ये बेटा 25 बार, 25 2 50। अब हम 25 में भाग कितने का देंगे, 2 का। तो बेटा ये हमारा 12.5 निकल के आएगा। तो हमारी क्या दर होगी, 12.5 की दर से 4 वर्षों में ये राशि 27,000 हो गई। ओके बेटा, तो ये 2 उदाहरण है, इन्हीं के आधार पर आपको ये इधर सवाल दिए हुए हैं बेटा वर्कशीट में, तो वो हम उसी के आधार पर करेंगे। और बेटा मैथ यही कहती है कि आप इसकी घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी अच्छी होगी, क्योंकि इस वर्कशीट में आपको ज़्यादा
समझाया नहीं जा सकता तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है इस प्रश्नावली में तो पूछें। ये चीज़ ध्यान रखना, यदि टी महीनों में दिया जाता है तो उसे 12 वर्ष से विभाजित करके वर्ष में परिवर्तन करेंगे। जैसे हमें दे रखा है टी महीनों में दे रखा है, जैसे 6 महीने या फलाना ठिकाना दिन, तो उसे हम वर्षों में करने के लिए कितने का भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे। ये ध्यान रखना है बेटा। और यदि टी दिनों में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, दिनों में दिया जाता है, तो उसे 365 दिन से विभाजित कर मतलब भाग देकर। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे 402 दिन, कितने दे रखा है बेटा, 402 दिन है, तो इसे हम 402 दिन नहीं, ये 202 दिन दे रखे हमें मान लें, तो हम इसे 365 से भाग दे देंगे। ओके बेटा, क्लियर। और यहाँ पे पहले में दे रखा है कि अगर टी महीनों में दिया जैसे 7 महीने का समय, तो इसे हम 12 से भाग कर देंगे, ठीक है बेटा। विभाजित करें उस समय, इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, भाग नहीं जा रहा। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। और बेटा ये जो सवाल दिए हुए हैं इनकी आप घर पे प्रैक्टिस करें कॉपी में अच्छे से, और किताब भी देख लें, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आपकी दिक्कत आएगी तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो सभी बच्चे से अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करते हुए इन सवालों को करेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।